हेलो एवरीवन, हम लोग का प्रश्न है 350 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो चलिए दोस्तों 350 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 350 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए 350 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है ना, तो देखिए क्या किए हुए हैं, इस संख्या को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख लिए हुए हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस संख्या को अभाज्य संख्या से कटाएंगे और पूरी तरह से कटा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए 350 जो संख्या है इसका इकाई अंक यहाँ पर 0 है, इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 2 से कटाएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पर तो पहले 3 है, तो दोस्तों हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 3 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आता है, 2 आता है, इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, इस 3 में से इस 5 के पास से 1 भेज देंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 3 था, लेकिन 3 में से जब हम इधर 1 भेज देते कितना हुआ, 2 हो गया। अब दोस्तों क्या होगा, यह 2 जो है इस 2 से एक बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 1 2 होता है। ध्यान दीजिएगा, इस 5 के पास 1 आया हुआ है, तो 1 और 5 मिलकर कितना होता है, 15 होता है। तो अब दोस्तों हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 15 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में 15 नहीं आता है, तो अब देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 15 से कम कोई संख्या आता है, हाँ 14 आता है। दोस्तों 14 से भी कम संख्या आती है, लेकिन उससे कम नहीं देखना है, सिर्फ 15 से कम देखना है। दोस्तों तो 14 आता है। दोस्तों अब क्या करेंगे, इस 15 को 14 बनाने के लिए इस 15 में से इस 0 के पास से 1 भेज देंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर तो 15 था, लेकिन 15 में से जब हम इधर 1 भेज देते कितना हो गया, 14 हो गया। अब क्या होगा, ये 14 जो है यह 2 से 7 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 7 14 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए इस 0 के पास 1 आया हुआ है, तो 1 और 0 मिलकर कितना होता है, 10 होता है। तो अब दोस्तों क्या होगा, यह 10 जो है यह 2 से 5 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 5 10 होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 175 आ गया। तो ध्यान दीजिएगा 175 जो संख्या है इसका इकाई अंक यहाँ पर 5 है, इसलिए क्या होगा, यह संख्या 5 से कटेगी। तो चलिए इसको 5 से कटाते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर तो पहले 1 है, तो दोस्तों 1 जो है यह 5 से छोटा है, इसलिए क्या करेंगे, इस 7 को भी ले लेंगे। तो 1 और 7 मिलकर कितना होता है, 17 होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो हम देखेंगे कि 5 की पहाड़ा में 17 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 5 की पहाड़ा में 17 नहीं आता है, तो अब देखेंगे कि 5 की पहाड़ा में 17 से कम कोई संख्या आती है, तो हाँ 15 आती है। कितने बार में, 3 बार में। इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, इस 17 को 15 बनाने के लिए इस 17 में ले इस 5 के पास 2 भेज देंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 17 था, लेकिन 17 में से जब हम इधर 2 भेज देते कितना हो गया, 15 ना हो गया। अब दोस्तों क्या होगा, यह 15 जो है यह 5 से 3 बार में कट जाएगा, क्योंकि 5 3 15 होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस 5 के पास 2 आया हुआ है, तो 2 और 5 मिलकर कितना होता है, 25 होता है। दोस्तों अब क्या होगा, यह 25 जो है यह 5 से 5 बार में कट जाए, क्योंकि 50 25 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो 35 आ गया। तो देखिए 35 जो संख्या है इसका भी क्या है, क्योंकि यहाँ पर 5 है, इसलिए क्या होगा, यह भी संख्या 5 से ही कटेगी। तो चलिए इसको 5 से कटाते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो अब दोस्तों हम देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में कितने बार में 35 आता है। तो 5 का पहाड़ा पड़ेगा, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 50 25, 5 6 30, 5 7 35। दोस्तों 5 के पहाड़ा में 7 बार में 35 आ रहा है, इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, इस 35 को इस 5 से 7 बार में कटा देंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर तो 7 आ गया, तो 7 तो एक अभाज्य संख्या है, तो 7 को 7 से कटा देंगे, तो एक बार में कट जाएगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे 350 बराबर। ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए 350 जो संख्या है एक बार 2 से कटा है, और एक 2 बार 5 से, और एक बार 7 से। तो सभी को क्या करेंगे, गुणे के रूप में यहाँ में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। तो दोस्तों जो यह आ गया ना, 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7, यही क्या हो गया, 350 का अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर हो गया। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, घातांकीय रूप में सजाकर लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 350 है, तो 350 को इसी तरह से लिखेंगे और बराबर का चिन्ह देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 एक बार आया सिर्फ, तो 2 को इसी तरह से एक बार लिख देंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 5 2 बार है, 1 2, इसलिए क्या करेंगे, 5 के पावर 2 लिख देंगे और गुणा का चिन्ह देंगे, और 7 एक बार है तो 7 को एक बार इसी तरह से लिख देंगे। तो दोस्तों यह जो हो गया ना, यह घातांकी रूप में हो गया।